अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से मलाई हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सूजी का हलवा जो है हमने बहुत दफ़ा खाया है। अगर अभी तक आपने मैदे का हलवा ट्राई नहीं किया तो आपने रेसिपी को फुल एंड तक वॉच करना है, ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैदा ले लिया। मैदे को पूरी रात पानी में भिगो के रख दिया था। पानी जो है अब हम अलग कर लेंगे। मैदा जो है वो नीचे बैठ गया। इजीली जो है मैदे में से पानी निकल जाएगा। पानी को जो है हमने निकाल लिया है। मैदा जो है वो अब अलग हो गया। मैदे में से अच्छी तरह से जो है पानी निकल गया। कढ़ाई में हाफ कप मैं देसी घी ऐड कर दूंगी। अगर आपने ऑयल का यूज़ करना है तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। 1 कप इसमें शुगर ऐड कर दिया। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। शुगर को अब हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। आंच जो है आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो चीनी जो है वो जल जाएगी और हलवे में टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। जला जला जो है हलवे में टेस्ट आएगा। चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। मैदे में अब हम 1 कप पानी ऐड करके 3 से 4 मिनट इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और चीनी का हल्का सा ब्राउन सा कलर आ गया है। 1 ग्लास इसमें पानी ऐड करके इसे कवर करके रख दिया था, क्योंकि घी गर्म है। घी की और पानी की छींटे उड़ेंगी, इसलिए 2 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दिया था। कवर उतार लिया है। पानी ऐड किया था तो चीनी को अब हम अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करने के बाद आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा, जिससे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा हलवे में। हलवे की अब हम बिल्कुल अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। आधा घंटा हलवे की बिल्कुल अच्छी तरह से भुनाई करनी है। 10 से 15 मिनट इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। हलवा जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। घी जो हमने ऐड किया था वो ड्राई हो गया है। हाफ कप मैंने अब इसमें और देसी घी ऐड कर दिया है। देसी घी में जो है मैं हलवा तैयार कर रही हूँ। इससे हलवा जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी या ऑयल से भी हलवा बना सकते हैं। 20 से 25 मिनट दोबारा हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। हलवे की जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे, इतना ही मज़े का हलवा जो है वो बनकर तैयार होगा। 20 से 25 मिनट इसकी भुनाई कर लिए। हलवा कुछ इस फॉर्म में आ गया है। 1 कप मैं अब इसमें और शुगर ऐड कर दूंगी। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप इसमें शुगर कम भी ऐड कर सकते हैं। हाफ कप घी और ऐड कर दिया। हलवा जो है वो बाद में घी छोड़ेगा, तो आप घी को निकाल भी सकते हैं। 10 से 15 मिनट अब हम दोबारा इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी रेसिपी देखनी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ उस चीज़ की भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। 10 से 15 मिनट दोबारा हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब हलवा बनकर तैयार होगा तो ये खुद ब खुद घी छोड़ देगा। अगर आपने वो घी निकालना है तो आप बाद में वो घी भी निकाल सकते हैं। मज़ेदार सा मैदे का हलवा जो है ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम खीर तैयार कर लेंगे। पैन में 2 गिलास दूध ऐड कर दिए। दूध को गर्म कर लेना है।
दूध हल्का सा गर्म हो गया है। 2 अदद मैंने इसमें इलायची ऐड कर दी है। अगर आपने इलायची पाउडर का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैंने चावल ले लिए थे। 15 मिनट इन्हीं भिगो के रख दिया था, पानी निकाल लिया है, चावल ऐड कर दिए। मैं टोटा चावल का जो है वो यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ कप अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी ये खीर की रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मज़ेदार सी खीर बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार सा मलाई हलवा जो है ये बनकर तैयार हो गया है। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है, इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े का लगता है। इंशाल्लाह अब मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।